गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अधिगम स्थानांतरण क्या है इसके बारे में जाना, उसकी मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में जाना। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं ये हम जानेंगे। तो आप लोगों ने ये जान लिया है कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। जब हम कोई भी सीखा हुआ कार्य या प्रशिक्षण, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम उसका उपयोग किसी दूसरे ज्ञान और प्रशिक्षण को प्राप्त करने में करते हैं तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो यही अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, आज हमारा जो एक नया टॉपिक है वो है। और हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे इतना कहना चाहते हैं कि प्लीज़, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, अगर मेरी ये सारी जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, अगर आप उनसे संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे नए व्यूवर्स और नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में जाने। तो पहला जो हमारा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है वो है धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। धनात्मक स्थानांतरण को सकारात्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो धनात्मक स्थानांतरण को हम लोग सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जो भी हम पहले का सीखा हुआ पूर्व अर्जित ज्ञान है, जब वो किसी नए ज्ञान को सीखने में सहायक होता है तो उसे हम धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्रीय संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायक होना। जैसे कि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जब हम उनको करने में हमें उस जो हमने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे हेल्प जो मिलती है, तो वो हमारा सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। और जैसे कि अगर आपको टेनिस खेलने आ गया है तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो ये क्या हुआ, एक तरह का सकारात्मक हस्तांतरण है। तो सकारात्मक हस्तांतरण के उदाहरण थे ये गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायक होना, और टेनिस खेलने से के बाद अगर आप बैडमिंटन खेलना आपको आसानी से आ जाता है, तो ये सारे उदाहरण थे धनात्मक हस्तांतरण के। और जो दूसरा टाइप है अधिगम हस्तांतरण का वो है ऋणात्मक हस्तांतरण या निगेटिव ट्रांसफर। जब पूर्व अर्जित ज्ञान अथवा कौशल नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जो आपने पूर्व ज्ञान अर्जित किया है, जब वो आपके नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक सिद्ध हो तो उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। तो स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्यों को करने में घातक होता है तो इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाना आने पे नाव चलाना। जैसे कि अगर आपको साइकिल चलाना आ गया और आप सोचते हैं कि आप नाव भी चला लेंगे, तो ये क्या है, एक तरह का ऋणात्मक स्थानांतरण है, निगेटिव ट्रांसफर है। और जो हमारा तीसरा टाइप है अधिगम स्थानांतरण का वो है क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। तो जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण, जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है, का उपयोग जब व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसे सीखने का
क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे क्या है, गणित के जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। जैसे कि जब आप जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है, जब आपको आ जाता है जोड़ घटाना, तो आप उसी तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक तरह का क्षैतिज स्थानांतरण है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट टाइप है अधिगम स्थानांतरण का, वो है ऊर्ध्व स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग किसी अन्य प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है, तब इसे सीखने का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, अनुभव अथवा प्रशिक्षण किया है, जब उसका आप उपयोग किसी अन्य प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति में, जो उससे डिफरेंस हो, जो सिचुएशन और या उससे और उच्च स्तरीय की परिस्थिति में किया जाता है, तो उसे सीखने का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि स्कूटर चलाने, यहाँ सब कुछ मिस्टेक है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति का कार चलाना सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग। अगर आप स्कूटर चला रहे हैं तो आप उससे आप बेहतर चीज़, बड़ी चीज़ चला रहे हैं कार, तो जो आपने स्कूटर चलाते समय अनुभव ज्ञान का किया है, जब आप उसका प्रयोग कार चलाने में कर रहे हैं, तो उसको हम ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर कहेंगे। और जो हमारा लास्ट टाइप है अधिगम स्थानांतरण का, वो है द्विपार्श्विक स्थानांतरण या बायलैटरल ट्रांसफर। बायलैटरल ट्रांसफर क्या है, जान लेते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में होता है, तो इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जब मानव शरीर हमारा दो भागों में डिवाइड है, एक दायां और एक बायां। जब एक भाग का दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में काम आता है, तो इसे हम द्विपार्श्विक हस्तांतरण या बायलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है, तो इसे द्विपार्श्विक हस्तांतरण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना आ रहा है और उसी योग्यता का, उसी अनुभव का वो जब प्रयोग बाएं हाथ से लिखने में करता है, तो इसे हम बायलैटरल ट्रांसफर या द्विपार्श्विक ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बाएं हाथ से खेल रहे हैं, फिर आप उसी अनुभव का प्रयोग आप दाएं हाथ से खेलने में कर रहे हैं, तो ये सारी जो उदाहरण हैं ये द्विपार्श्विक ट्रांसफर में आते हैं, यानी कि बायलैटरल ट्रांसफर में आते हैं। तो आज हम लोगों ने अधिगम स्थानांतरण के टाइप्स क्या हैं उनके बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसे समाधान करने का प्रयास करूँगी। और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं और अपने में सुधार करने का प्रयास करूंगी। और इसी टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।